को पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ अपने मन को एकाग्र करें और आने का पूरा पूरा लाभ उठा ले। भक्ति के विषय में विस्तार पूर्वक हम लोग देव ऋषि नारद जी के अपने अनुभव के द्वारा सुन रहे हैं। इतना तो हमने जान लिया, भक्ति दिव्य प्रेम का नाम है और वो प्रेम तो हर एक में होता है, पर वो दिव्य नहीं। हमने उस प्रेम में स्वार्थ डाल दिया। जैसे शुद्ध दूध में हम चाय मिला दें तो दूध की शुद्धता तो नहीं रहेगी। दूध तो सतोगुनी होता है और चाय रजोगुनी। दोनों का मिलाप से दूध ने अपना गुण छोड़ दिया। प्रेम तो हमेशा सतोगुनी होता है मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, लेकिन प्रेम में स्वार्थ मिल गया। गुजरी जिंदगी पर आप सब नजर दौड़ा लीजिएगा, सचमुच आप मां को मां के लिए प्यार करते रहे? नहीं। एक बार तो सुन के हम सबको बहुत आश्चर्य होता, क्या पिताजी के नाते प्यारे लगते थे? नहीं। कितना नजदीकी और कितना प्रेम से भरा हुआ इन दोनों का रिश्ता है मां बाप का। बाकी सब रिश्ते इसके पीछे रह जाते हैं। ये भी स्वार्थ के कारण से। बस जब प्रेम में स्वार्थ आ गया, प्रेम का रंग बदल गया। महापुरुषों ने प्रेम का रंग सफेद माना है। भले पुरुष को हमारे एक शब्द है, आप जानते हैं क्या बोलते हैं? भद्र पुरुष। और क्या शब्द है? सफेद पोष। जेंटलमैन को एक शब्द चलता था, सफेद पोष। भाई ये तो सफेद पोष है, अर्थात भला पुरुष, जेंटलमैन। इसका रंग सफेद माना गया है। और रजोगुण का रंग क्या होता है? वेरी गुड, तेरे बापू ने बतलाया। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। और तमोगुण का रंग काला, स्याह काला, ब्लैक मोड ब्लैक। बहुत अच्छे, ठीक कह रहे हैं आप। तो सज्जनों और मेरी कल्याणकामी देवियों, जरा एकाग्रता से सुनना। अब इस जन्म में कुछ अपने पुण्यों ने साथ दे दिया, भगवान की कृपा भी साथ हो ली, जिससे हमारा मन संसार से टूटने लगा। संसार से टूटना बड़ा मुश्किल है, उससे भी मुश्किल है संसार से मन टूट के भगवान की ओर मुड़ जाना। वरना आम अब इर्द गिर्द गली मोहल्ले में चारों ओर देख रहे हैं, अखबारों में जो है, टीवियों में देख रही है, संसार से मन टूटता तो है, पर जाते कहां हैं? वो यमपुरी में जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। संसार से मन टूट के भगवान की ओर आना, वो मेरी हार्दिक बधाई हो मेरे सज्जनों, ओ मेरी भोली भाली देवियों, हार्दिक बधाई। टूट के महाराज जी की ओर लगना बड़ा मुश्किल है, वरना जीव आत्महत्या कर लेता है, जीना नहीं चाहता, फेड अप, नो मोर इंटरेस्ट इन द वर्ल्ड, देयर नो मोर इंटरेस्ट इन लिविंग।
आएगा 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 आएगा। अब मन तो टूट रहा है, लेकिन आ कहां रहा है? भगवान की ओर। ये बड़े अच्छे भागों का लक्षण है कि महाराज जी की ओर आना, वरना आए दिन संसार से मन टूटता रहता है, आए दिन, लेकिन वो भगवान की ओर नहीं लगते, महाराज जी की ओर नहीं लगते, संस्कार ही नहीं अच्छे। फिर एक बार बधाई दूं आपको सबको कि आपका मन प्रभु की ओर लग रहा है, आपका मन हजूर की ओर लग रहा है। अब हजूर की ओर लगने का मतलब जरा ध्यान देना, बार बार चिंतन जिसका आए उसी में मन लगता हुआ दिखाई देता है। बार बार जिसकी याद आए, बार बार हमारा मन जिसमें अपने आप ही स्पष्ट अनायास रूप से, विदाउट एनी स्ट्रगल, विदाउट एनी एग्जिस्टेंस, ऑटोमेटिकली मन जाए। हमारे कृष्ण कह रही गई, हमारे सरताज कह रही गई, तो मन उसी में दिन प्रतिदिन तलीन होता जाता है। अब नारद जी का प्रसंग था कि जब तक वो भक्ति, प्रेमा भक्ति नहीं शुरू हो जाती, तब तक गौणी भक्ति तो आप में आ ही जाती है। अच्छा, सतगुनी, रजोगुनी, तमोगुनी। अच्छा, तो और उनको ही भगत कहा गया जो मंदिर में दुख पड़ने पे जाते हैं, या किसी कमी को आर्त भगत, जो किसी कमी को महसूस करके जाती हैं अर्थर्थी, या तीसरी होती है आपकी तरह केवल अपने कल्याण के लिए धर्म स्थानों में जाते हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु, स्पिरिचुअल एस्पायरेंट। उर्दू वालों, आपका नाम लिखा जा रहा है, यह लिखा जा चुका है, तालिबे हक। तालिबे हक, हक मैंने परमात्मा, तालब मैंने इच्छुक, जिसे केवल परमात्मा की इच्छा है। इसके बाद नारद से पूछा गया, इसका प्रमाण क्या है कि हम गौनी भक्ति में लगे हैं? नारद कहते, अरे प्रमाण, भक्ति का प्रमाण इस सूत्र में फरमाए गए, 59 सूत्र में, 59 में। भक्ति का प्रमाण तो भक्ति में ही होता है। कैसे? ये देखिए क्या कमाल कर दिया इन्होंने, क्योंकि भक्ति स्वयं प्रमाण रूपा है। कैसे? यदि आपका मन भगवान में गौणी रूप से लग रहा है, मे नॉट बी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इट मे बी सेकेंडरी, तो क्या होता? उसी से ही दिन ब दिन रस बढ़ता जाता है। तो समझिए क्या कि आपका मन भगवान में लगता जा रहा है। अगर दूध का उफान ऊपर ऊपर हो रहा है तो समझिए कि नीचे गरमाइश है, नीचे आंच है। उसी आंच के कारण से ही तो दूध का उफान ऊपर ऊपर आ रहा है। अगर नहीं संभलोगे तो दूध बाहर गिर जाएगा पतीली के। अच्छा, तो भक्ति का प्रमाण अपने आप में है। जैसे हम, एक कहावत है हमारे देश में, हाथ कंगन को आरसी क्या। अगर हाथ में कंगन पहन रखा है मेरे सजों मेरे देवियों, तो आरसी बोलती शीशे की, तो दर्पण की दिखाने की क्या जरूरत है? क्या मैं दर्पण लाऊंगा और कहूंगा ये देखो मैंने कंगन पहन रखा है, या मैंने कलाई पर घड़ी पहन रखी है? नो नीड ऑफ एनी प्रमाण। इसके और प्रूफ की क्या जरूरत है? तो भक्ति भी इसी तरह, जब प्रेम बढ़ता जा रहा हो तो समझिए यही प्रमाण है। प्रेम बढ़ता जा रहा हो तो यही प्रमाण है। आप अपने आप को देखिए, जो दिन चढ़ता है भगवान की ओर मन का झुकाव है या नहीं? जो दिन चढ़ता है, जो में कल रस मिल रहा था, आज ज्यादा रस है कि नहीं? आहा, तो इसका प्रमाण कहां से दिया? इसका प्रमाण तो भक्ति में ही है। आएगा, इसका प्रमाण तो भक्ति में ही है। शाबाश शाबाश शाबाश। पिताजी ने कहा, दूध में खांड क्यों डालते हो? दूध तो खुद ही मीठा होता है। दूध खुद ही मीठा होता है। कैसे? ऐसे गिलास भर के पिताजी ने बेटे को दे दिया है, ऐसे जरा एक एक घूंट पियो। हाँ पिताजी, हाँ, दूध अपने आप में मीठा है। अब बाप कैसे प्रमाण देकर दूध मीठा होता है? नालायक कहीं का, गधा कहीं का, कहना नहीं मानता। अगर पिताजी ऐसा कहेंगे तो पिताजी सियाने नहीं कहलाएंगे, पिताजी खुद बुद्धू कहलाएंगे। अगर मां 3-4 गालियां निकाल दी और कहो कैसी बातें करती, मेरा कहना नहीं मानती,
माँ के दूध के मीठा होता है? हाँ, तो बेस्ट सबूत यह है कि माँ कटोरा भर के बेटी के हाथ में दे दे, जरा पी के देख, पी के देख। नहीं, आज मीठा होता है। हाँ माँ, मैंने देख लिया, बहुत अच्छा होता है। ये तो दूध मीठा है, इसका प्रमाण पी के देखो। हाय, भक्ति मीठी होती है, इसका प्रमाण करके देखो। जैसे आप कर रही हैं, आप अपने प्रमाण आप ही हैं। ओए होए, ओए होए, आप अपने भक्त, अपना प्रमाण आप है। भक्त अपना प्रमाण आप है, इसे किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। वेरी वेरी गुड। वारे नारद, देखिए देवऋषि जी कहां जा रहे हैं। बहुत प्रसिद्ध ये सूत्र, भक्ति के लिए किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं, भक्ति अपने में ही प्रमाण रखती है। वाह, भक्ति अपने में ही प्रमाण रखती है। ये क्या है? प्रेम स्वरूपा है, इसमें हर्ष है, उल्लास है। कभी ये शब्द पढ़ा राष्ट्रभाषा का, उल्लास। शब्द उल्लास नहीं होता। कोई मुझे बता सकती है? बताएगा शब्द क्या होता है? नहीं मेरे पुत्र, उल्लास को ठीक करो। शब्द उत्लास है, ता का ला बना पड़ा है। अच्छा, जैसे शब्द तो है जगतनाथ, हम बोलते क्या है? जगन्नाथ। शब्द जगन्नाथ नहीं होता, वो तो ग्रामर कुछ ऐसी है कि ता का ना काटते, पांचवा ता था दादर ना। आपने बड़े ध्यान से व्याकरण नहीं पढ़ा, ता को ना हो जाता है। अच्छा, तो जगन्नाथ बन गया। अच्छा, आहा, हम बोलते हैं सजदानंद। शब्द सजदानंद है ही नहीं, शब्द तो है सत्य चित्त आनंद। अब ग्रामर ऐसी वो शब्दों को जरा ऐसा कर देती है। अच्छा, शब्द क्या है? उत्लास। उत्पन्न ऊपर, जो मन को खुशी में ऊपर ले जाए दूध के उफान की तरह, उसे उल्लास बोलते हैं। शब्द तो उत्लास है। इतनी खुशी हुई, इतनी प्रसन्नता हुई कि सहन नहीं हुई तो मन ऊपर चलता है। खुशी में मन ऊपर जाता है, गमी में मन पताल में जाता है। पता है ना, रोज का तजर्बा है आपका। खुशी में मन हायर, स्टिल हायर, मोर हायर। हाँ, और गम में, चिंता में, बेचैनी में, बेकरारी में डाउन डाउन, स्टिल डाउन। इसलिए चिंता में ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, खुशी में ब्लड प्रेशर अपने स्थान पर अगर बहुत बढ़ जाए हाई भी हो सकता है। तो इसलिए मेरे देवी, मेरे सज्जनों, हमारे ये शब्द है उल्लास। अब उल्लास को ज्यादा प्रकट करना हो तो हर्षो उल्लास बोल देती है। हर्षो उल्लास, ये भक्ति अपना प्रमाण अपने में आप रखती है। इसके साथ में ज्यादा व्याख्या क्या करूं? आपका ये तो खुद प्रमाण है, आप खुद ही अनुभव करते हैं। भगवान करी, जैसे नारद जी कह रही हैं, भक्ति अपने में प्रमाण खुद है, तो आपका मन कैसे बढ़ेगा? भाई सच्ची बात है, जब तक उलझा हुआ मन हटता नहीं तब तक खुशी बढ़ती नहीं। मन फंसा हुआ कहां, इसी तो कलयुग में भक्ति बड़ी मुश्किल होती है। माँ में, पिताजी में, बहन में, भाई में बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ, शाबाश शाबाश शाबाश। फिर आगे आगे अपनी शादियां भी कर ली है, फिर बड़ी अच्छी लगती है। चाहे प्राय पुत्र है, फिर बड़ा अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। देख लो, जॉब करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फिर क्या, कितना मन बटा हुआ है। इस मार्ग में ये बाहर का प्रेम बाधा है, और नेक जीवो बड़ा बात, बड़ी बाधा, बड़ी बाधा, बड़ी बाधा। क्यों? मन चिपका हुआ है, जस्ट लाइक स्टिकर। स्टिक कर लिया इसने विथ सो मेनी नेम्स एंड फॉर्म्स। जबरदस्त बाधा है। या तो रब दो मन बना लेता, एक संसार की ओर होता, एक भगवान की ओर होता। दो मन है ही नहीं ना। कबीरा, मन तो एक है, चाहे जिधर लगा। मन की कंसंट्रेशन तो एक रहती है ना, दो नहीं बन सकती। इसलिए गृहस्थियों के लिए कलयुग में बड़ा मुश्किल होता है मन को उधर से हटाना। और नारी चोले में तो खास करके, क्योंकि भगवान ने मोह की भावना आप में ज्यादा भरी होती है। भगवान ने, आपको पता है शास्त्र की बात,
भगवान जी ने नारी के कंधों पे रखकर संसार चलाया हुआ है। आपको पता है कि नहीं? आपके कंधों पे रख के संसार चल रहा है। क्यों? नर आपसे ज्यादा प्यार करेगा, आपकी ओर ज्यादा झुकेगा, आपका ध्यान करेगा। कोई हरे कृष्ण थोड़ा रातों में करेगा, सपने में भगवान का नाम थोड़ा लेगा, वो आपका ही नाम लेगा जैसे आप ही उसकी परमात्मा हो। आपके कंधों पे संसार चल गया। ये स्वाभाविक बात है। ये अट्रैक्शन नर नारी की स्वाभाविक है, बट नेचुरल। अब उस नेचुरलिटी को तोड़ देना प्रभु की विशेष कृपा हो रही है। बड़ी जबरदस्त ये बाधा है नर नारी का प्यार। बड़ी बाधा किसमें? भक्ति में बड़ी बाधा है। अब इसको टूटे कैसे? सिर्फ ये भाव रख के हमारा हिंदू धर्म बताता है कि हम दोनों मिले हैं क्या? परमार्थ बनाने के लिए। नारी मेरा दूसरा पर है, मैं इसका ये पर हूं। हमने दोनों ने पर लगा करके उड़ारी भरनी है परलोक बनाने के लिए। भावना ये थी शुरू में। इसलिए पत्नी को भोग पत्नी कोई नहीं बोलता, चाहे जमाना कैसा आ गया, गंदा वातावरण, तो भी हम धर्म पत्नी के नाम से पुकारते। जब किसी को परिचय देना हो तो हम ये मेरी धर्म पत्नी है। चाहे धर्म आप कमाओ ना कमाओ, ये धर्म पत्नी का है, धर्म में साथ देने वाली। अब ये भावना मन में बनाना बड़ा आजकल के असंभव तो नहीं, पर बड़ा विवेक चाहिए, बड़ा वैराग चाहिए, तब मन इसको हट के भगवान की ओर लग जाता। कुंवारों के लिए बड़ी मौज है, अगर कुंवारी शादी ना करे तो बड़ी मौज, ना हींग लगे ना फटकड़ी, रंग भी चोखा हो। ब्याह गए, फिर दो नहीं रहे, फिर आगे और चूसे पैदा हो गए, कुतूरे पैदा हो गए, ये लड़के लड़कियां हो, अब मन और बट गया। ये जो और पैदा हो जाते हैं, अब देख लीजिए मन कितना फिर अब भक्ति कमानी, भक्ति कमानी किसने? मन। तो मन तो इन्हीं में लगा पड़ा है। अब इनसे हटाया जाए, बार बार अभ्यास किया जाए, गिड़गिड़ा के भगवान से प्रार्थना की जाए, देन इट इज पॉसिबल। बार बार भगवान से प्रार्थना करें कि मैं अपने फर्ज पूरे करूं, अपना मन ना उलझाऊं मेरे प्रभु। क्योंकि भगवान ने भी यही गीता जी में पाठ दिया है, क्या तन काम में मन रहे ध्यान, दिस इज द ओनली वे। इसलिए आप लोग जल्दी उन्नति नहीं करते। क्यों? वहां से छुड़ाते नहीं अपने मन को, और जिसमें मन लगा हुआ ना चाहने पर भी उसी का चिंतन होगा, तो फिर भक्ति कौन कमाएगा? चिंतन कौन करेगा? भगवान ने तो शर्त एक ही लगाई है, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, एक शर्त, सदा मेरा पेगम। आगे कह दिया मिलना मेरा उसको आसान है। अब सदा प्रभु का चिंतन हो, तो ये जो जबरदस्त बाधाएं हैं माता जी की, पिताजी की, बहनों की, भाइयों की, ये फिर अपनी पत्नी, तो फिर ये अपने पति देव, ओए मेरे रब्बा, फिर आगे ये जो आगे अपने बेटियां बेटी, हालांकि अपनी चमड़ी है, अपने खून है, लेकिन परमात्मा कितनी अटैचमेंट इनके साथ दे देता। अदरवाइज तो भक्ति बड़ी आसान है और अपने आप में प्रमाण है। अब दिन ब दिन बढ़े, ये आपने देख रहे, मैं तो क्लियर करता जा रहा हूं, प्रेम दिन ब दिन बढ़े, उल्लास दिन ब दिन बढ़े, ये आपका विषय है। पर बढ़ेगा कब? जब इनसे हटेगा। इनसे हटेगा तब भी ना। आपके मंदिर में बाथरूम बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 बाथरूम है एक ही लाइन के अंदर, ठीक। अब एक व्यक्ति आखिर में नहा रहा है, हाँ, साबन भी लगाई बैठा है, मैं फंस गया, पानी थोड़ा आ रहा है, थोड़ा आ रहा है, मेरे सिर का साबन भी नहीं निकल रहा, पानी थोड़ा हो गया। जब मैं नहाने लगा था तब, अब कुंडी लगी हुई अंदर ही बोलता जा रहा है जल्लों की तरह, जब मैं नहाने लगा था तब पानी बड़ा जोर का आ रहा था। अब क्या हो गया है, किसने क्या कर दिया, पानी थोड़ा मैं साबन लगाई बैठा। बात यह है, जब वो आया था तब बाथरूम बंद थे, अब कई आ गए नहाने के लिए, अब वाटर पाइप तो एक है, वो पानी बट गया। अब रास्ते में कई नहाने लगे, पाइप तो एक ही है ना, या तो डायरेक्ट पाइप इसके पास आया तो पानी पूरा आता। अब कितनों में 4 5 में पानी बट गया, इसके पानी फिर उतना ही आएगा ना।
थोड़ा थोड़ा पानी पानी बढ़ता आ गया, आखिर में ये नहा रहा है तो पानी उतना ही। अब भक्ति तो मां दी धियो ओ प्यो दे पुत्रो, आखिर में कर रहे हो ना, प्रेम थोड़ा सा रह गया, बढ़ता आ रहा है मां में, बाप में, बहन में, भाई में, पत्नी में, अपने धियो पुत्रों में। तो भगवान के साथ ए लिटल, इतनी मेरी देवियों आपसे इंसाफ नहीं होता। क्या अच्छे शब्द कह रही हैं, कितना अच्छा अपना प्रमाण दे रही हैं। भक्ति का प्रमाण कोई और नहीं दे सकता, भक्ति अपने में आप प्रमाण रखती है, भक्ति अपने में आप प्रमाण रखती है। गुड। जैसे रोशनी, सूरज अपने में आप प्रमाण रखता है। रोशनी और गमैश के लिए क्या हमें सूर्य प्रूफ देगा? सूर्य कहेगा अच्छा मैं प्रमाण दूं कि मैं अपने में गरमाइश रखता हूं और रोशनी रखता हूं, लो मैं चमक पड़ता हूं, खूब चमका, लो। अब क्या सूर्य देवता जी, बस हम समझ गए, वाह वाह शाबाश। इससे ज्यादा मैं क्या प्रकाश डालूं? प्रभु से प्रार्थना किया करो सवेरे रात को सोती बार, सवेरे जब आप जाप करती है मेरी देवियों, उस समय प्रभु भले हम गृहस्थी बन गए हैं, लेकिन अब हमारा मन इनसे हटाओ, हम इस जन्म में अपना कल्याण करना ही चाहते हैं। आप तो अंतर्यामी है प्रभु, आप देख लीजिएगा, हमारी ये सच्ची उमंग है कि हम अपना कल्याण कर लें। तब आप इनसे मन हटाएंगे तो मन आप में लगेगा ना। हम इनके भी कर्तव्य पूरे करते रहे, लेकिन मन आपको भी रखें। ये प्रभु आपको शक्ति दे। आपके हक में दुआएं दिया करता हूं, इस समय मुझे दुआ देनी चाहिए, प्रार्थना आपके हक में करनी चाहिए। मेरे मालिक आपको छुड़ाए, आपका मन स्टिकर की तरह फंसा पड़ा है किसमें? इनमें। अब इनसे हटाना आसान तो नहीं, पर मुश्किल भी नहीं, असंभव भी नहीं। आसान तो नहीं पर असंभव भी नहीं। बस मैं तो यही कह सकता हूं, अपने भगवान से प्रार्थना करो। हमारे जैसे मैं मियां मिठू बन रहा हूं, अगर जल्दी तलीन हो सकते हैं तो इसीलिए कई मन फंसा हुआ नहीं होता। बैठे और बैठ गए, चिंतन में करने लगे तो चिंतन करने लग गए। इसलिए हमारे जैसों के लिए आसानी है काका, एक एक में एक। अब आपने तो पहाड़े पड़े हुए गए, 2 दूनी 4 थे, 2 तीये 6 थे, 2 चौके 8, इतने रूप नजर आती हैं। उन रूपों में मन बटा हुआ, हटाओ। धीरे धीरे करके आयु जा रही है, जो भरे जोबन में आ रही है पूरी कोशिश करें, दे मस्ट ट्राई देयर लेवल बेस्ट कि विड्रॉ करना है ना माइंड को। वरना भक्ति का उल्लास अपने में है, उल्लास के लिए कोई प्रमाण नहीं। लेकिन फिर मैं कह के आगे जा रहा हूं, हटे तब ना, उधर से हम माइंड को विड्रॉ करें और इसमें डिपॉजिट कर दें, तब पता लगता है कि भक्ति का प्रमाण अपने में है। प्रेम का प्रमाण अब भक्ति अपने में लिए हुए है, हर्षोल्लास का प्रमाण भक्ति अपने में रखती है। परमात्मा आपको यह अनुभव करवाए। मेरे बस की बात नहीं कि मैं इस पर और प्रकाश डालूं या और डिटेल में आपको समझा डालूं, इंटरली इम्पॉसिबल। ये तो आप हर एक का अपना अपना विषय है। ये बच्चे व्याख्यान का विषय नहीं, ये लेक्चर का विषय नहीं, ये विस्तार का विषय नहीं, हाय ये अनुभव का विषय है। सब्जेक्ट ऑफ नॉट टॉकिंग बट सब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस। ये जीव खुद एक्सपीरियंस करे, परमात्मा आपको करवाए। मेरे इष्ट देव जी, मेरे दयालु कृपालु प्रभु, आपका मन इन चारों ओर से हटाए, चारों ओर से हटे, कर्तव्य पूरे करो। कर्तव्य तो हमने जरूर पूरे करनी है, लेकिन उलझे नहीं इनके साथ। परमात्मा करे ऐसा ही हो। भक्ति 6वां सूत्र, शांति रूपात परमानंद रूपाचे। क्या भक्ति शांत रूपा और परमानंद रूपा है? बिल्कुल ठीक। अब जब अनुभव करो तब ना, भक्ति जो जो हमारी भक्ति बढ़ती, शांति बढ़ती जाती है, अंदर ठंडक बढ़ती जाती है, हमारी छाती में, हमारी चित्त में, हमारी बुद्धि में, हमारे मन में। हम अपने आप में बड़े प्रशांत रहते हैं।
सुख और शांति में कितना अंतर है? मैं ये क्यों ना कहूं कि हमारा सुख बढ़ता जाता है, ये शब्द क्यों लगाया गया शांति बढ़ती जाती है? शांति परमानेंट है। क्यों ना यह कहा जाए कि सुख बढ़ता जाता है? शब्द लगाया नारद जी ने, शांति बढ़ती जाती है। भक्ति शांत रूपा है। सज्जनों सुनो, सुख मिलता है बाहर के प्राणी पदार्थों से, सुख मिलता है कांटेक्ट से, सुख मिलता है संपर्क से। जैसे माँ और बेटे को सुख मिल रहा है, कैसी ये माँ प्यार कर रही है, बच्चे को सुख मिलता है, यानी बाहर से सुख। आपको बड़ी अच्छी नौकरी मिल गई, सुख मिल गया। आप बड़े अच्छे नंबर ले लिए, 80% आपने नंबर लिए बीए में, आप प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। माँ लिपट गई, माँ ने चूम लिया आपको, बच्चे इतने अच्छे नंबर। ये सुख मिलता है बाहर से और शांति मिलती है अंदर से, परमात्मा से, अपनी आत्मा से। तो जो बाहर का सुख मिलता है वो जल्दी मिल जाता है, लेकिन दुख दे के जाता है। हाय रब्बा, तूने क्या नियम बनाया, ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से प्रगट हो आखिर में दुख। बड़ा भारी अंतर है मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। सुख कांटेक्ट से, बाहरी रूप से, मित्र मित्र से, माँ बेटी से, भाई भाई से, भाई बहन से, पति पत्नी से, अपने पुत्र बेटी से। हाँ, भक्ति क्या है? भक्ति अपने से शांति देती है। भक्ति में क्या होता है? मन अंतर्मुखी जाता है। भक्ति में मन अंतर्मुखी, अच्छा, मन अंदर ही चिंतन करता है। भक्ति में मन माँ का, बाप का, बहन का, भाई का, या अपने विषय में या परिवार और जगत के विषय में नहीं सोचेगा। भक्ति जब आ जाती है तो अपने में रहता जी, अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता, अपनी सीमा में रहता है। हाय कुर्बान। तो वो जो माने एकाग्र हो जाता है, सब कामना वासना निकल जाती है, और जो अपने में एकाग्रता होकर अपने में से लेता है, इसे शांति कहते हैं। तो नारद जी फरमाते भक्ति तो शांत रूपा है, परमानंद रूपा है। परम आनंद, श्रेष्ठ आनंद यहीं से मिलता है। तो उस स्थायी शांति के लिए दो शब्द है, शांति और आनंद। आनंद भी अपने अंदर से मिलता है। शांति और आनंद प्रायवाची शब्द है। शांति और आनंद प्रायवाची, जैसे रवि और भानु ये प्रायवाची है। गुड। अब मैं इस पर क्या व्याख्यान करूं, क्या विस्तार करूं, यह आपका अपना विषय है। मन एकाग्र हो जाए चारों ओर से, और एकाग्र तब हो जब इनसे हटे, हटे तब जो तीव्र वैराग पैदा हो जाए। मंद वैराग नहीं, तीव्र वैराग, यानी इंटेंस नॉन अटैचमेंट, इंटेंस नॉट डल अटैचमेंट। आमतौर पर गृहस्थियों को मीडियम डिटैचमेंट होती है, यानी मंद वैराग आता है। होना चाहिए तीव्र वैराग। ओए होए होए होए। तीव्र वैराग में क्या होता है? मन टूट जाता है, मन फिर भगवान में लग जाता है। जो शक्ति बिखर रही थी वो सारी कलेक्टेड, सब एक जगह कलेक्ट हो जाती है। सुंदर। तो नारद जी कह रहे हैं जो भगवान कभी तो आपको अनुभव करवाएंगे। भक्ति शांत रूपा गए, परमानंद रूपा। भक्त को अपनी खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए कोई और मनोविनोद नहीं चाहिए। दुनिया मर गई अपने मन को शांत करने। मनोविनोद बड़े महंगे पड़ रहे हैं, मनोविनोद। ये ताश जो खेलते हैं मनोविनोद, शराब जो पीते हैं मनोविनोद, शादी करते हो मनोविनोद, बच्चे बनाते हो मनोविनोद, टीवी देखते हो मनोविनोद के लिए, हाय टीवी लूडो खेलते हैं मनोविनोद के लिए, सैर सपाटे करने जाते हैं मनोविनोद के लिए, ये टूर पे जाते हैं मनोविनोद के लिए। ये सब कुछ जितने भी कार्य हो रही है केवल मनोविनोद के लिए। ये बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं मनोविनोद के लिए। ये जो आपके ब्रंच बुरुंच चल पड़े हैं ये पार्टियों को ब्रंच कहने लग गए मनोविनोद के लिए। ये दीज आर ऑल फॉर हैप्पीनेस ऑफ माइंड, मनोविनोद के लिए। दीज आर प्लेयर ऑफ माइंड। लेकिन बड़े महंगे पड़ रहे हैं मनोविनोद, बड़े महंगे।
अब हम लोग कोशिश करें, ये मनोविनोद क्या घाटे वाले मनोविनोद है, खर्चा होता है, करैक्टर खराब होता है, मन बार मुखी हो जाता है, दूसरे की सहायता लेनी पड़ती है मनोविनोद के लिए। और जबकि हमारे देश के अनुभवी कहती है पराधीन सपने सुख नहीं। मनोविनोद में प्राधीनता ही प्राधीनता है, दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा, खुशी मेरी और मुट्ठी में तेरी। लेकिन शांति के लिए ओए होए ओए होए, शांति अपने आप में आनंदित है, अब किसी की जरूरत नहीं, अपने आप में प्रसन्न। और ये जो शांति ये परमानेंट है, ये स्थायी, अपने अंदर से ही पर्दे हट जाते हैं, जी प्रसन्न रहता है। अगर आप इस जन्म में शांति ले सके तो रहे जिसका दिल रूह से मुतमय्यन, उसी फर्द को कायम लक लगे। दूसरे अध्याय में कायम लकल के लक्षण बताते हुए भगवान जी ने छूटते हुए कहा, आत्मनि एव आत्मना तुष्टा, आत्मनि एव आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञा तदा उच्यते। जब मन अपने में घुसकर शांति लेता है, अर्जुन समझ ले उसकी बुद्धि टिक गई है। किसमें? मेरे में। ये लक्षण बताया। जब अर्जुन ने पूछा था क्या बूदोबाश, उसका कैसा सुखन, मेरे मालिक उसके लक्षण क्या होते हैं जो आप में टिक गई हैं, जिनकी समाधि लग गई है, जो आप में तलीन हो गए, उनका लक्षण। जैसे कि पूछे जिनकी शादी होगी उनका लक्षण क्या है, बाबा लक्षण बताए हम, उसका शरीर ही बताएगा, कपड़े ही बताएंगे, चाल ढाल बताएगी। आहा, जब अच्छे कपड़े पहनी हो, मांग भरी ही हो और गहरे गहने पहनी हो, फिर देख वे अड़िया मेरी चाल देख, फिर अपने आप पता लगेगा कि मैं ब्याही हुई हूं। इस तरह जिसको अंदर से शांति मिले, आराम मिले, चैन मिले, उसके लक्षण ही बताएंगे कि क्या है। ऐसे को देखकर भारत का कवि कह बिना रह ही नहीं सकता, निराली चाल है इनकी, जमाने से निराले है। क्या प्रकट किया उस बेचारे ने, निराली चाल गए इनकी, जमाने से निराले गए। वो ये आशिक कौन सी बस्ती के यार अब रहने वाले गए, ये किस बस्ती में रहने वाले गए रब्बा, इनकी कौन सी कॉलोनी है। प्रसन्न, गदगद, अपने आप में खुश, इनको बाहर की कोई चिंता नहीं, धी देनी नहीं, नौ लेनी नहीं, ये कैसी है। ये आशिक कौन सी बस्ती के यार अब रहने वाले, ये किस बस्ती के रहने वाले हैं, अपने आप में प्रसन्न। ऐसे कल युग में मेरी देवियों, जो यथार्थ रूप में अपने से खुश हो, बहुत थोड़े जीव है, बहुत थोड़े। भगवान करे उन थोड़ों में आपका नाम आ जाए, उन थोड़ों में। शाबाश शाबाश शाबाश। भक्ति अपने आप में शांत एवं परमानंद रूपा। इससे ज्यादा तो मैं बोल ना सकूंगा, क्योंकि ये तो अनुभव का विषय है। अब नारद जूझू आगे जा रहे हैं, उनका अनुभव चोटी को पहुंचता जा रहा। नारद नारायण की जात में अब तलीन हो जाएगा। अब ये जो उनका अनुभव और भी ऊंचा, और भी ऊंचा। आगे ये 60वां सूत्र पूरा हुआ, आगे बढ़े। लोकानौ चिंता न कार्य निवेदत आत्मलोक वेदित्वात् हरिओम तत्सत् हरिओम तत्सत्। भगत लोक हानि की चिंता नहीं करता। सुनिए तो, अब जरा उपदेश बदला। भक्त जो भगवान के प्यारे आप जैसे हैं, हाँ, लोक हानि की चिंता नहीं करता, क्योंकि वो अपने आप को और अपने बाकी कर्तव्य को भगवान के चरणों में समर्पित कर चुका। वाह! पहले मैं आपको प्रकाश डालूं। भगत इस मार्ग में लगने से हानि तो होगी, हानि होगी बाबा, लाभ होता है। अच्छा, मैं थोड़ी देर आपके साथ खेल लूं। लाभ किसे कहते हैं? जरा आइए अपने जीवन का अनुभव बताइए, लाभ किसे कहते हैं? लोभ से, ये तो एक सिद्धांत है ना बेटी, लेकिन आप लाभ किसको कहोगे? आप कहते मुझे बड़ा लाभ हुआ। लाभ किसे कहते हैं? अपने जीवन का अनुभव बताओ, किताबों वाली बात नहीं, मेरी कहीं भी बात नहीं, अपना तजुर्बा बताओ। आपने कई बार कहा मुझे बहुत लाभ हुआ, तो लाभ किसे कहते हैं?
देखो छोटे से प्रश्न आपको हैरान कर रहा है और कितनी आसान सा प्रश्न है। लाभ, प्राप्ति। नहीं मेरे बेटे, नहीं बेटी। अच्छा आप सुनो, सुनिए। जिसकी प्राप्ति के लिए आप लगातार सोचते रहे, वाह जी व्यास जी वाह, जिसकी प्राप्ति के लिए आप लगातार चिंतन करते रह गए, जब भी वो प्राप्त होगी आप उसे लाभ मानेंगे। अगर आप प्राप्ति के बिना बिना इच्छा से कोई चीज मिल जाती है, उसे लाभ ही नहीं कहते। आपकी कोई इच्छा नहीं थे, कोई आपके चले आए, आज सिनेमा की टिकट फ्री मिल गई, मुझे नहीं चाहिए ना, मैंने कोई बहुत बढ़िया श्रीमानी साइड आते, पहले बहुत पढ़ी थी ना, आप लड़की की चिंता करो, क्या बातें करते हो, कोई लाभ नहीं नजर आया। जिसके अपने मन में तमन्ना ना हो, इच्छा ना हो और कभी चिंतन किया ही नहीं और वो चीज मिल जाती है तो उसको लाभ नहीं कहा जाता। पहले इच्छा करके मन में हलचल मचाई हुई हो, ये चीज कब मिलेगी, ये क्यों नहीं मिलती, और वो फिर कुछ समय के बाद मिल जाए, इसको मेरा देश मनोवैज्ञानिक रूप से लाभ कहता है। कि लाभ हुआ क्योंकि मेरा मन बेचैन हो गया था, हाँ उस चीज की कमी के कारण से बेचैन, वो चीज मुझे मिल गई तो मेरा मन स्थिर हो गया, मुझे अंदर से ठंडक मिली। वो बेटी ध्यान दो कितनी गहराई वाली बात है। मैंने एक इच्छा करके अपने मन में बेचैनी पैदा कर ली थी, वो बेचैनी चाहे सप्ताह रही, चाहे एक पक्ष तक रही। पक्ष क्या होता है? 15 दिन का पक्ष होता है, अंग्रेजी में बोलती है फोर्ट नाइट। मेरे बच्चा भी इम्तिहान दे के आया, बाबा मैं तो फॉर नाइट लिखा आया हूं। बच्चे फॉर नहीं होता, फोर्ट होता है, टी लगाना था, हाय मर गया, गलत हो गया, बिल्कुल गलत है। फोर्ट नाइट अर्थात पाक्षिक, चाहे हमें सप्ताहिक मिली, चाहे पाक्षिक मिले, चाहे मासिक, ऐसे दिन बनती है। दैनिक, सप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक और वार्षिक, ऐसे हम अपने व्यवहार में बोला करते हैं। ठीक है, तो ये जो है यह पाक्षिक चिंता रही तो मन बेचैन हो गया। हाँ, अब बेचैन, अब उसके लिए दिन रात मैंने एक किया, चीज मिल गई, ये लाभ हो गया। अब हानि क्या है? ऐसी ही चीज का जिसको मैं चाहता था गुम हो जाए, छीन ली जाए, टूट जाए, वो मेरी हानि हो गई। डिजायर्ड ऑब्जेक्ट का मिलना लाभ है और डिजायर्ड ऑब्जेक्ट का न चाहने पर बिछड़ जाना दुख है, हानि है, हानि होगी। अब नारद जी क्या कहने जा रही हैं मेरे देवियों? क्या आप अपनी भक्ति कमा रही हैं? हानि तो होगी। हानि कैसी? हानि तो होगी। क्या हानि का मतलब जरा सुनना, कहां जा रहे हैं नारद जी? भाई नुकसान तो होगा। क्या गली मोहल्ले वाले कई बातें बनाएंगे, नाना प्रकार के कठोर शब्द कहेंगे, क्योंकि उनके मन का स्तर उनके मुताबिक है। हर एक का, गली मोहल्ले वालों का स्तर उनके मुताबिक है। आपका स्तर कुछ और है, यानी आपका मन का स्तर कुछ और है, उनके मन का स्तर कुछ और है, उनके सोचने का ढंग कुछ और है। वो मेरी देवियों, आपके सोचने का ढंग कुछ और है, इसलिए वो बोलेंगे ना गुफ्तनी, बोलिया अकथनीय शब्दों, कठोर शब्दों का प्रयोग करेंगे। हाँ, लेकिन आप अपमानित तो नहीं होना चाहते। आप अपमान तो भगवान के नाम पे बर्दाश्त कर जाओगे। अच्छा मालिक, आप तो जानते हो मैं क्या हूं, बस दिल तो टूटा, दिल को चोट तो लगी, थोड़ी सी हलचल तो मची, लेकिन आपने अपने आप को संभाल लिया। हानि तो होगी, हानि तो सामाजिक रूप में होगी। अच्छा हाँ, कारोबार तो से तो कोई मन टूटेगा। पहले काफी आमदनी हो रही थी, अब मन लगता ही नहीं कारोबार में। ध्यान दीजिए, हानि तो होगी, ज्यादा आपका मन नहीं लगेगा। शाबाश शाबाश शाबाश। संसार में ज्यादा मन नहीं लगेगा, संसार की बातों में ज्यादा मन नहीं लगेगा। अच्छा, लेकिन अब नारद जी क्या कह रहे हैं?
भगवान जो इतना हर्षोल्लास दे रही है, वो हानि ज्यादा चुभती नहीं बेटी, वो हानि नहीं चुभती। बच्चे मैं क्या बोलूं, ये कहां चोटी का प्यार, ये आपकी जाति कमली रमली जाति किसी शरीर नर के साथ प्यार करके ना माँ की इज्जत, ना बाप की इज्जत, ना गली मोहल्ले वालों की इज्जत, ना जग रखना, तो चल पड़ती है धक्के खाने के लिए, रखते भी परवाह नहीं। एक शरीर एक झूठा प्यार लेकर के कोई पर कितनी बड़ी हानि कर जाती है अपने परिवार के लिए, उसको मालूम ही नहीं होता कि मैं हानि कर रही हूं। तो जब शरीर प्यार में इतनी बड़ी हानि सह जाती है एक नारी का मन, तो आपका मन तो नर का मन है, उस दिव्य प्रेम में कितना कुछ बर्दाश्त कर जाओगे, यहीं से अनुमान लगा लो कितनी बड़ी हानि सही। आप समाज में देख ही रहे हो, यहां पुरानी किस्से पढ़ती हैं नूरजहां के, पुरानी किस्से पढ़ती हैं सोनीबाई वाल के, कितनी बड़ी हानि की उन्होंने अपनी भी, समाज की, मां बाप की भी, लेकिन सहन ही कर लिया। तो नारद कहते हैं ये तो खुशी से सहन हो जाता। सवेरे गीत चलती हैं, कीर्तन के बाद फिर भाषण होता है, तो उस गीत में एक गीत चलता है, सब कोई सहे जाती है जुल्मो सितम आपकी खातर। हाय हाय, सब कुछ सहे जाती है हम जुल्मो सितम इष्टदेव आपकी खातर, बढ़ के न रुकेंगे ये कदम आपकी खातर। देख लेना इष्टदेव, एक रोज निकलेगा ये दम आपकी खातर। वो दिन देख लेना मेरे मालिक, एक रोज निकलेगा ये दम आपकी खातर, बढ़ के न रुकेंगे ये कदम आपकी खातर। सब सह जाती हैं जुल्मो सितम, इस आपकी खातिर में कितनी खुशी है, आपकी खातिर में कितनी प्रसन्नता है। श्रीमान अच्छे लगती हैं, अब सारे तो नहीं आपको अच्छा समझते, कितने ताने मारती है ननद, कितना कुछ कहती है, सास को भी कभी बुरा लगता है कि सब कुछ सह जाती है ना, क्यों? केवल मनोरी की खातिर। ए मनोरमा, मनोरी के लिए क्या क्या नहीं सहना पड़ा, उसके लिए तो फिर भगवान का प्यारा अपने मालिक के लिए क्या क्या हानि नहीं सह जाएगा। बस यहीं से अनुमान लगा लो, ये तो शारीरिक प्यार है ना, और वो है दिव्य प्रेम, इसे बोलते हैं शारीरिक प्रेम, सामान्य प्रेम, और वो है दिव्य प्रेम। बड़े बड़े भक्तों ने बड़ी कुछ हानि सही, मीरा को रख लो ना सामने, तो नारद का ये फरमान आपको पहले पड़ जाएगा, कितनी बेचारी ने सहा, आय काय काय काय, कितना सहा। तुलसीदास जी की जीवनी पढ़ी कि नहीं? मेरे कहने पर इन चोटी के भक्तों की जीवनी आप पढ़ो, कितना कुछ सहा हमारे तुलसीदास संत शिरोमणि ने। वाह वाह, पढ़ो ना नरसिंह का जीवन, नरसिंह भगत की जीवनी पढ़ो ना, ओए होए ओए हो, इतनी बड़ी हानि कितना सह गई। आप पढ़ो मेरे कहने पर करमैती बाई की जीवनी, आप नारी भगत एक ग्रंथ लो लाइब्रेरी से, नारी भगत, उसमें 5-6 नारी पढ़ी है ना। रबिया का जीवन, रबिया मुसलमानी थी, लेकिन मुसलमानी वो मीरा कहलाती है। रबिया, वाह कितना कोई सह गई अपने भगवान के लिए। कितनों ने, करमैती बाई मरे हुए ऊंट के पेट में 3 रातें 3 दिन रही, जो वो दिन में तो चीलें खा रही थी, किसको? ऊंट को। तो ऊंट का पेट खाली जाता है, अंदर नोच नोच के चीलें खा गई, ये गिद्ध खा गए। तो ये घर से भागी वृंदावन की ओर आई थी, पीछे से घोड़े भागे इसको ढूंढने के लिए। अब ये बेचारी मरी, इतनी बो फैल रही थी उस इलाका में, ये उसी के पेट में घुस गई यूं करके। अब दिन में वो आए खाने के लिए तो हटा दे, फिर वो अंदर क्या हो गया, ये ऊंट जाग गया क्या? 3 दिन 3 रातें छिपके फिर वृंदावन में गई। तो बाद में पूछा तो ठीक, घोड़े वालों ने कहा ये राजे के घोड़े, तुम ठीक है? वहां पर बो आ रही थी, हाँ बो आई थी, ऊंट मरा पड़ा था, उसी के पेट में मैं थी। हाय 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 हाय, 3 दिन 3 रातें जब तक आप घोड़े दौड़ाते रहे, मैं उसी के पेट में बैठी रही। फिर तो कभी अंदाजा नहीं होता है ऐसा तूने क्यों किया? संसार की गंदगी से हटने के लिए मैंने ये 3 दिन का बोझ सहना बर्दाश्त कर लिया। संसार की जीवन भर की गंदगी कि मैं सहूं, मैं 3 दिन का बर्दाश्त करके, हानि तो होगी ना, लेकिन सब कोई सहे जाती है मालिक,
आपकी खातिर। देखिए नारद कहां जा रहा है। संसार में हानि तो होगी, क्योंकि संसारी आदमी और परमार्थी आदमी का अंतर बड़ा है, बड़ा बड़ी मन में अंतर है। उनके सोचने का ढंग और आपके सोचने का ढंग और, दोनों में बड़ा अंतर है। आप अपना लोक परलोक बनाना चाहते हैं और दुनिया वाले केवल लोक बनाना चाहते हैं। केवल लोक, जो उन्होंने चटाई फैलाई है उसी को बनाना चाहती हैं। चटाई फैलाई है जी सरकार, धिया पुत्र बना लिए, जिम्मेवारियां बना ली, ये कर लिया वो कर लिया, ये सिर्फ वही वहीं तक रहना चाहते हैं। आप जाके ये करके परलोक भी बनाना चाहते हैं। आए कहीं सारी आदमी तो यही मांग होती है ना। वो तो मां दी धियां थे, बूढ़ियां बूढ़ियां भी सारे वाल जाटा सफेद हो गया, फिर भी ये गाती फिरती है, नी मोते ठहर जरा नी मैनू नी मैनू नी मैनू नी मैनू नी मैनी दोती डोली विच पा लैन दे, नी मोते ठहर जरा, मैनी दोती डोली विच पा लैन दे, नी मोते ठहर जरा। हन मैं ना 76 साल दी हो गई, पर मैं अरमान लेके न जावा कि पोती मेरी रह गई, नी मैंने उसके हाथ पीले कर लेन दे, नी मोते ठहर जरा। वो उनकी इच्छा ही है, ये इतनी के इतना हम करके जाए। जब तक आपकी इच्छा मैं परलोक बना के जाऊं, मैं फिर जन्म मरण के चक्कर में ना हूं। बड़ा अंतर है आप में और उनमें, बड़ा भारी अंतर है। इसलिए चलो मैं गीता जी में ले चलूं। हाँ, ये दूसरा अध्याय जी, आखिर में ये श्लोक कितने मार्के का किसी दिन मैं बड़ा विस्तार करूंगा। जिसे रात कहती गए निगाहों में आरफ की दिन है मदाम। जो दिन अहले आलम के नजदीक है वो आरफ की शब है, की तारीख है। जो दुनिया वालों के लिए रात है, रब दे प्यारे के लिए दिन, और जो दुनिया वालों के लिए दिन है, रब दे प्यारे के लिए रात। एक बार तो ये भगवान का फरमान हिला देता है एड़ी से चोटी तक। उसका दृष्टिकोण ही कुछ और है। परमात्मा के प्यारे का के अंदर की बात ही कुछ और पड़ी है। जी जी, शाबाश शाबाश। गुसाई जी से पूछा गया, गुसाई जी ने अंकों में बताया, आहा आहा अंकों में, कि दुनिया वाले और भगवान में अगर मेरे से पूछे जाए तो कितना अंतर है। ओ मेरी देवियों मेरे सज्जनों, अंक 1 2 3 4 इनको अंक बोलते हैं ना, इसलिए जहां अंकों की भरमार हो, अंक गणित, वो अंक गणित हो गया ना। अर्थी को बोलते हैं अंक गणित। हाँ, अंकों की भरमार 1 2 वो हमारा हजारों लाखों करोड़ों में लिखते चले जाएंगे। तो भगवान के प्यारे और जहान के प्यारे में गुसाई जी कहते हैं बताओ कितना अंतर है। जैसे 36, अब अंकों में लिखी जरा 36, 3 का मुंह इधर होगा, 6 का मुंह इधर होगा। 36 ऐसे ही लिखोगे ना, बिल्कुल उलट 100 है, बिल्कुल ही उलट रब दे। संसारी आदमी भगवान और संसारी आदमी में कितना अंतर है, जैसे 3 और 6, 36 बिल्कुल उलट। और जहां भगवान के प्यारे और भगवान में दोनों में कितना अंतर है, इसी को उल्ट कर दो 63। आय हाय हाय आय हाय, 63 क्या, ये 6 का मुंह इधर और 3 का मुंह इधर, आमने सामने। हाय काय, भक्त और भगवान कैसी होती है 63 की तरह, और संसारी और भगवान कैसी होती है 36 की तरह। तो सोरे इधर धक्के खा रहे हैं, भगवान जी उधर है। और भक्त और भगवान, तुम हमारे सामने और हम तुम्हारे सामने, बिल्कुल हमने उल्ट जो होने, वो दोनों उनको सोने का ढंग वाले। इसलिए जहान वाले, किसी ने जहर के प्याले दे दिए भगवान के प्यारों को, किसी ने चमड़ी उतार ली भगवान के प्यारों की। हाय, किसी ने पत्थर मार मार के खत्म कर दिया। अपनी जीवनी जरा पढ़ो, उनकी मीरा जी की पढ़ो, करमैती बाई की पढ़ो, और अगर आजकल पढ़नी हो स्वामी विवेकानंद जी की पढ़िए, अमेरिका में स्वामी विवेकानंद। हाय गाय 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 गाय, कैसे बेचारों को कितना मुकाबला करना पड़ा, कितने दिन भूखे मरना पड़ा। ये तो फिर हानि होती है, पर मालिक ताकत ही देती है, वो बर्दाश्त कर जाती है, सब कोई सहन कर जाती है, बड़ी खुशी से वो सहन कर लेती है। आगे क्या कहती है,
व्यवहार में हाँ कम हो जाएगा व्यवहार आपका, तो कोई बात नहीं, भगवान ने जो जिम्मा ले रखा, अगर आप पूरा रुपये ध्यान देना, मैं कहां ले जा रहा हूं आपको, पूरा रुपये मेरी बेटी लग गई है तो व्यवहार भी कम हो जाएगा। एकांत में ज्यादा दिल करता है, मन अंतर्मुखी होकर के जाप ज्यादा करना चाहता है और अपने में निकल जाना चाहता, अपने में निकल जाना चाहता है, तो भगवान वचन दे रखे कोई बात नहीं, क्या करूं हाजते उनकी पूरी तमाम, वो मेरी हिफाजत में हो। भगवान का करारा वचन है, करारा। हजारों वर्ष गुजर गए लेकिन भगवान के वचन में अभी तक तरोताजगी है। भगवान का वचन बासी नहीं हुआ मेरी देवियों मेरे सजनों, पूरी तरोताजगी लिए हुए भगवान का वचन। योग क्षेमम वहामी आहम, योग क्षेमम वहामी आहम। मैं उनकी हाजतें पूरी करता रहता, भगवान खुद करते हैं। गवर्नमेंट अगर एक कर्मचारी को महीने के बाद वेतन देती है और जो दिन रात भगवान के भजन में सब कुछ सह रहा है, क्या भगवान सो जाएंगे? कदापि नहीं, कदापि कदापि नहीं मेरी बेटी, भगवान खुद करते रहती है, मालिक खुद ही कर लेती है। वाह! और भक्तों को पूरी भरोसा अपने भगवान पर होता रहेगा। ये बड़ा अजीब फरमान है, सूत्र है। भक्तों को हानि का मुकाबला करना पड़ेगा, व्यवहार भी कम हो जाएगा और व्यवहार कम होकर के क्या भगवान पूर्ति करते जाएंगे, उनकी पूर्ति भगवान करेंगे। समझे मेरे देवियों, घबराना नहीं, ये तो होगा, हर एक के साथ हुआ, आपके साथ भी हो रहा है, आपके साथ भी हुआ, हो रहा है, चलता रहेगा। लेकिन कहां परवाह करती हो? हाय हाय, परवाह कहां है? जो मर्जी को कही जाए, जो कोई कुछ कही जा रहे हो, कुछ कही जाए। आहा, एक ही महापुरुष आपको समझा गए सारों को, कहन वाले अंदर कुछ नहीं गया ते सहन वाले अंदर भी कुछ नहीं गया, बल्कि सहन वाले भगवान की नजरों में प्यार पा गए, कहने वाले भगवान की नजरों में कष्ट पा गए। क्योंकि भगवान को जो कष्ट देते हैं ना, भगवान बहुत बुरा मनाते हैं, पर वो नालायक बाज ही नहीं आते। आप ही के लिए तो मेरे प्रभु ने वचन दे रखा है, हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जन प्रतिज्ञा मोरी, ये वचन तरत ना तारे, हम भक्तन के भक्त हमारे। ये चलेगा, ये तो होगा ही, पर मालिक ताकत दे देती है, वो रस इतना आता है भगवान की भक्ति में, भजन में, सिमरन में, अंतर्मुखता में, कि ये बार की हानियां हुनियां कोई ज्यादा असर ही नहीं करती, मन पे ज्यादा प्रभाव ही नहीं डालती। इसलिए हमारे भक्ति आचार्य फरमाती हैं, भक्त इसकी चिंता नहीं करता, उसका मन चिंता में नहीं लगता। कोई बात नहीं प्रभु, जैसे आपकी इच्छा, जैसे आपकी इच्छा मेरे प्रभु, राजी बारजा सरे तस्लीम खम है, जो मिजाज यार में आए, मैंने सिर झुका रखा है स्वीकृति वाला, जैसे आपकी इच्छा है करवा लो, जैसे आपकी मर्जी है मेरे दाता, मैं हर रूप में तैयार हूं। तो आप सह जाते, ताकत कौन दे रहा है? भगवान जी। किसमें? मन में, किसमें? बुद्धि में, किसमें? परिवार में। ये शक्ति कौन देता है आपको? भगवान जी। उधर देखिए गीता में कृष्ण कह रहे हैं, दरअसल होती है मेरी ही दात। ये बख्शिश तो भगवान की है ना, घबराना नहीं बेटी, आप घबरा सकते ही नहीं, क्योंकि बैकग्राउंड में तो भगवान जी आप कहते हैं। आपकी पृष्ठभूमि में कौन है? भगवान जी, वही ताकत दे रही है। और ये भी शायद उनका नियम है आपको पक्का करने के लिए कि हानि पहुंचती है गली मोहल्ले वालों से, समाज से हानि, कारोबार की हानि, और भी कई प्रकार की हानि हो सकती है, लेकिन भगत नहीं समझता ये हानि क्या है, क्योंकि आनंद इतना मिलता है, हर्षो उल्लास इतना मिल जाता है, वो समझते नहीं ये हानि है, ये लाभ है। तो लाभ और हानि की परिभाषा सामाजिक रूप में कुछ और है, पारमार्थिक रूप में कुछ और है। सब कुछ लुट जाता है, लेकिन भगवान कहते हैं प्रभु मैं भक्ति नहीं छोड़ सकता, चाहे मेरा सब कुछ कहां निकल गए, कहां निकल गई मेरी बच्ची। राजा रूठे नगरी राखे, मीरा राजा तू मुझसे रूठ रहा है ना, हाँ अपनी नगरी रख ले, जो कुछ है रख ले। राजा रूठे आए 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 नगरी राखे, मैं हरी रूठिया कहा जाना, सैयरी मैंने तो अपना शाम भी जाना। आए 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 नहीं सैयू, मैंने अपना शाम रिझाना। राजा रूठे नगरी राखे, पर मैं हरी रूठिया कहां जाना।
मैं भगवान को कैसे रुसवा दूं? राजा रुठ जाएगा, मुझे अपने देश निकाला दे देगा, पर भगवान को रुसवा के मैं जाऊंगी कहां? सयोरी मैंने अपना श्याम रिझाना। इतनी भावना, इतनी चोटी का भाव, इतनी चोटी की मस्ती, ये कौन देता है? वही तो देती है। उन्हीं को हमारी लाज हो, और मैं क्या बोलूं, उन्हीं को हमारी लाज होगी जिनके हम कहला चुके हैं। उनको हमारी लाज होगी जिनके गम कहला चुके गए। अजी उनको हमारी लाज होगी जिनके गम कहला चुके गए। अजी जिनके गम कहला चुके गए, उन्हीं के कूचा में आ चुके गए। उनको हमारी लाज होगी जिनके हम कहला चुके गए। भगत इसके सिवा क्या कह सकता है? उनको हमारी लाज होगी, बोलो आप। उनको हमारी लाज होगी, बोलो। उनको हमारी लाज होगी, बड़े प्रेम से। अजी उनको हमारी लाज होगी। रोम रोम भगत का पुकार उठता है, उनको हमारी लाज होगी जिनके हम कहला चुके, जिनके हम कहला चुके गए, उन्हीं के कूचा में आ चुके। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।